तो आप खिलाड़ी हैं और रोल मॉडल भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा खिलाड़ियों को? हर चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिलता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिनको मेडल नहीं मिला तो उस वक़्त लगता है कि नहीं सिल्वर मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। फैमिली को कैसे समय दे पाते हैं, क्योंकि एक तरफ खेल भी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, परिवार को समय भी देना होता है। ओलंपिक पैरालंपिक साइकिल होता है, वो लगभग 1 साल की होती है। हर खिलाड़ी कोशिश तो गोल्ड के लिए ही करता है। आगे भी खेल जारी रहेगा आपका? सफलता पाने के लिए जो अंतिम रूप से जो आपको पर्दे में दिखता है, वो तो एक क्लाइमैक्स है। देश अपना मेडल मानता है और उनकी खुशी में, उस मेडल की खुशी में अपनी खुशी को जोड़ के जब देश संभ्रम मनाता है, सेलिब्रेट करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई, जो हाल में पेरिस में पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी सुहास एलवाई देश के लिए कई पदक जीत चुके हैं। सर, सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, क्या कुछ कहें? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के लिए अभी पेरिस में हाल ही में जाके भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर था, साथ में मेडल भी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। किसी भी खिलाड़ी की ज़िंदगी में उससे बेहतर दिन नहीं होता है कि जब आप देखते हैं कि तिरंगा ऊपर जा रहा है और भारत की मेडल टैली में आपके कारण एक संख्या बड़ी है, तो बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है। कब से तैयारी चल रही थी? तैयारी तो कर ही रहे थे कि जो ओलंपिक पैरालंपिक साइकिल होता है, वो लगभग 1 साल की होती है, तो हमें विभिन्न टूर्नामेंट्स में भाग लेना पड़ता है, उसमें रैंकिंग मेंटेन करनी पड़ती है। मेरा जब ये साइकिल शुरू हुआ था तो 39 वर्ल्ड रैंक था। वहाँ से पहले टॉप 12 में आना और एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीतना, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतना, फिर वर्ल्ड नंबर 1 होना, और ये एक कल्मिनेशन है, जो एक अंतिम लक्ष्य होता है कि खिलाड़ी की किसी भी सर्किट में कि पैरालंपिक्स में अच्छा करने के लिए। तो ईश्वर की कृपा से यहाँ भी रिज़ल्ट, हालांकि सिल्वर मिला तो आइडियली गोल्ड मिलता तो अच्छा होता। हर खिलाड़ी कोशिश तो गोल्ड के लिए ही करता है और हम भी उसके लिए तैयार थे और कोशिश की, बट शायद फाइनल के दिन मैंने इतना अच्छा नहीं खेला जितना अच्छा मुझे खेलना चाहिए था। वहाँ की जो विंड कंडीशन और जो एक सर्कमस्टेंसेस थी, उसके अनुसार मैंने अपने आप को अडेप्ट किया, फाइनल में अडेप्ट नहीं किया, तो इसलिए शायद मैं फाइनल मैच में इतना अच्छा नहीं खेल पाया। बट जब वैसे सोचते हैं, कभी कभी लगता है कि दुख होता है कि गोल्ड नहीं मिला, बट दूसरी तरफ सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मेडल नहीं मिला, तो उस वक़्त लगता है कि नहीं सिल्वर मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफ़ी खुशी और गर्व महसूस होती है। एक तरफ लगातार चुनौती रही, तो दूसरी तरफ देश का सपोर्ट कैसे मिला? बहुत अच्छा मिला। देश का सपोर्ट, देशवासियों का सपोर्ट हमेशा ही अच्छा मिलता है, और आज की तारीख में जिस तरह से ओलंपिक खिलाड़ियों को, पैरालंपिक खिलाड़ियों को इतनी सपोर्ट और एक उत्साहवर्धन करते हैं लोग, तो इससे सीना चौड़ा हो जाता है। किसी खिलाड़ी के लिए जब रिकग्निशन मिलता है, उनकी मेडल को देश अपना मेडल मानता है और उनकी खुशी में, उस मेडल की खुशी में अपनी खुशी को जोड़ के जब देश संभ्रम मनाता है, सेलिब्रेट करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक आईएएस अधिकारी हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आपको वो रास्ता चुननी चाहिए कि जो आपको खुशी देती है। जैसे आप अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, ये काम करने में आपको खुशी मिलती होगी, तो इसलिए आप कर रहे हैं। तो जब भी आप, जैसे मैं सिविल सर्विस का रास्ता चुना हो, तो मुझे इसलिए मैंने चुना है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। सिमिलरली बैडमिंटन खेलते वक्त मुझे कोई कष्ट नहीं होता है कि मेरा पसीना आ रही है, तो मुझे उससे खुशी मिलती है। तो उसके बाद फिर आप उसके लिए टाइम भी मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद जब क्योंकि कोई भी फील्ड में सफलता पाने के लिए जो अंतिम रूप से जो आपको पर्दे में दिखता है, वो तो एक क्लाइमैक्स है। उससे पहले जब कोई नहीं देखता रहता है, जब रात 10 बजे या सुबह 5 बजे आपको जब उठ के पसीना बहाना होता है, जो वो काम करने के लिए आप तैयार हैं और उसमें आपको खुशी मिल रही है, जब कोई नहीं देखता होता है, दुनिया आपको नहीं पूछ रही होती है, तो अगर उस वक्त आप अगर एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, फिर आप वो चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बाकी मैं ईश्वर की असीम कृपा मानता हूँ, क्योंकि यूपीएससी हो या ओलंपिक्स हो, इन जनरल समाज में हम कभी सोचते नहीं थे कि हम पहले कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे या फिर
एक हाँ डॉक्टर का, हाँ वो डॉक्टर का क्लियर किया था, बट इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का चुना था क्योंकि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर्सनली प्रेफरेंस था, बट परिवार में सब लोग चाहते थे कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, तो फिर आईएएस बनेंगे या पैरालंपिक में खेलने का मौका मिलेगा, ये सब चीज़ें कभी सोचते नहीं थे। तो आई थिंक डेस्टिनी हैज़ बीन वेरी काइंड। कितने कितने घंटे आप लोगों ने प्रैक्टिस करी गेम खेलने से? देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं परीक्षा का ही, अगर बोर्ड का परीक्षा का एग्जाम्पल दूँ, 12th में क्या जो सबसे ज़्यादा घंटे पढ़ा है वो सफल होता है? शायद नहीं। तो अगर ऐसे होता तो सब लोग सबसे ज़्यादा घंटे पढ़ते। तो यस, ज़्यादा घंटे पढ़ना या ज़्यादा घंटे स्पोर्ट्स में तालीम करना आवश्यक है, हार्डवर्क बहुत आवश्यक है, बट कितनी गुणवत्ता के साथ हम प्रशिक्षित होते हैं, वेदर इट इज़ इन स्पोर्ट्स, इन ओलंपिक ट्रेनिंग और इन एग्जामिनेशन लिखने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। कि अतः ये आवश्यक है कि अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे 1 घंटे ऑफ कोर्ट फिटनेस का ट्रेनिंग किया और 1.5 से 2 घंटे ऑन कोर्ट ट्रेनिंग किया, वो 2 घंटे आप कितनी गुणवत्ता के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली को कैसे समय दे पाते हैं, क्योंकि एक तरफ खेल भी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, परिवार को समय भी देना होता है? अब तक तो नहीं दे पाते थे, क्योंकि वही समय में बेसिकली जो फैमिली को और लोग जो समय देते हैं उसी को मैं बैडमिंटन में लगाता था। बट आगे उम्मीद और कोशिश यही रहेगी कि अभी थोड़ा फैमिली के साथ समय बिताऊं। और हर चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिलता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो प्रकृति का नियम है। बट होपफुली आने वाले दिनों में फैमिली को ज़्यादा समय दे पाएंगे। आगे भी खेल जारी रहेगा आपका? नहीं, अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब तो जो जैसे मेरा हमेशा जो प्राइमरी जॉब है, जो प्राथमिक रूप से मेरा जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो निभाने का रहता है। खेल तो एक पैशन के तौर पे लिया था, और पेरिस जैसे पहले टोक्यो का और पेरिस का जो एक लक्ष्य था, तो अभी वो पूर्ण हुआ है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इस वक्त को जीना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अभी तो प्रशासनिक जिम्मेदारी है ही, तो उसके बाद सोचेंगे। गौतम बुद्ध नगर के अलावा आप यूपी में कई जगहों पर डीएम रह चुके हैं और खुद खेल के खिलाड़ी भी हैं। भविष्य में खेल में किस तरीके की सुधार होने की ज़रूरत है? आप देखिएगा, खेल में ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में अगर आप भौतिक अवस्थापनाओं को देखेंगे, जिला लेवल पे स्टेडियम है, और शासन की ये मंशा है कि ब्लॉक लेवल पे विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और ग्रामीण इलाकों में जो गांव में हर प्रत्येक गांव में खेल का मैदान डेवलप करने का लक्ष्य है। साथ में खिलाड़ियों को जो गांव-गांव में जो खिलाड़ी है उनको एक अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत की जा रही है। साथ ही में जो एकलव्य क्रीड़ा कोष है उसमें जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको 5 लाख रुपए सालाना मदद करने की भी एक प्राविधान है। और जो ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी पदक ले आते हैं उनको डायरेक्ट जॉब, ग्रुप ए तक का जॉब देने का प्राविधान है, प्लस प्राइज मनी देने का प्राविधान है। और आप देख ही रहे होंगे कि आप जैसे ओलंपिक्स में 2 यहाँ के खिलाड़ी हॉकी टीम में थे, और पैरालंपिक में अब तक उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी गए थे उनको 5 मेडल ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये आप देखने को, और यहाँ पे इतना ही नहीं कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस में 500 से अधिक खेल कोटे के माध्यम से जो रिजर्वेशन है उनसे भर्ती हुए हैं, प्लस अन्य विभागों में भी जो भर्ती हो रही है, तो उसमें जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए आरक्षण प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। तो उत्तर प्रदेश में जो नीति है, खेल नीति है, वो आज की तारीख में किसी भी स्टेट से कम नहीं। तो आज की तारीख में इसलिए हो सकता है कि जैसे जब भी नीति बनती है उसमें अभी इसी पैरालंपिक्स का अगर मैं उदाहरण दूं कि टोटल जो लगभग 25 मेडल है उसमें 5 मेडल तो यूपी की ही है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पहले से हुई है, और यहाँ क्षमता भी बहुत है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि जो दूर दराज इलाके से भी लोग खेल में भी अपना रुचि रखेंगे और उसमें भी आगे बढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, जो पैरा खिलाड़ी हैं वो जल्दी हार मान जाते हैं, तो आप खिलाड़ी हैं और रोल मॉडल भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा खिलाड़ियों को?
मैं युवा खिलाड़ियों को इन जनरल मैं बताना चाहता हूँ कि, और खिलाड़ी क्यों, ये मैं सारे युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है, इसमें कभी हार कभी जीत होती है। और हम लोग अक्सर जो पहला कदम है उसको इसलिए नहीं लेते कि हमें लगता है कि शायद हम अगर उस रास्ते में जाएंगे तो हमें हार मिल सकती है। तो अगर हम पहला कदम नहीं रखेंगे, वैसे ही हम उस रास्ते में तो जा ही नहीं रहे, तो हार तो वैसे ही हम रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उस सफ़र में कुछ कदम आगे जाके हारेंगे। तो कोशिश करके हारना मंजूर है, बट कोशिश नहीं करना मंजूर नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कभी पछतावा, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। काश मैं अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर ये करता तो शायद अच्छा होता। तो मेरा यही मानना है, और मैं युवाओं से अनुरोध और अपील करता हूँ, तो आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं कोशिश करिएगा, और शिद्दत के साथ अगर आप लगे रहेंगे और वाकई में आप दिल से चाहेंगे, तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, और काफ़ी फेमस कहावत भी है कि पूरे कायनात आपको ला के वो चीज़ देगी। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी जो भी वो चाहते हैं तो वो उनको हासिल हो। धन्यवाद हमसे बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए IAS सुहास LY। मैं नितिन बरासर, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।